साहब एक हम गाना सुनते थे ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अरे भाई जिसने दर्द दिया है दवा भी तो वही देगा। ये दरमियान वाले क्या करेंगे मियां साहब? देखें कैसा, मैं यही कह रहा हूं कि जब ये सारा कुछ होगा तो फिर क्या इमरान खान साहब जो हैं अगर बाहर आते हैं तो फिर वो सियासी एक्टिविटीज तो करेंगे ना। क्या वो इस सिस्टम से मुराद मेरी हुकूमत है, सेटअप को कबूल करेंगे? क्या वो आराम से इनको जो है वो हुकूमत करने देंगे? और फिर उसके बाद जो है देखना पड़ेगा कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ मिलकर दिफा करेगी? नहीं, ये नहीं है। यही बात जो है वो सिरक रही है, ईंटें जो है सिरक रही हैं। और जो बात कभी नबीर गबोल साहब कहते हैं, कभी कोई किसी तरफ से निकलती है कि हुकूमत चेंज हो रही है, वजीर आजम जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसके पीछे यही एक जो है वो फलसफा है कि जैसे ही कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है पीपल्स पार्टी देखो अच्छा मियां साहब कोई खबर है आपके पास? और उसी पॉलिसी पे आपके पास एक खबर है, कुछ तन्हाई में मुलाकातें हुई हैं, कोई उसका कोई हमें दे सकते हैं इशारा आप? देखें काजी साहब, तन्हाई में मुलाकातें तो 5-4 हो चुकी हैं और कुछ मुलाकातें हो रही हैं और इस हवाले से अखबारात जो हैं वो भी उसका जो है वो सबूत पेश कर रही हैं और अखबारों की जो बड़ी बड़ी सुर्खियां वो भी सबूत पेश कर रही हैं कि बाकायदा तौर पे ऑफर्स हो रही हैं कि ये काम कर लें तो ये हो सकता है, फलां हो जाए तो फलां हो सकता है, कबूल कर लें तो ये हो सकता है। और अभी जो है वो दूसरी जानब से मौक़िफ़ जो सख्त था वो पीछे हट चुके हैं बानी पीटीआई। और उसमें आप मुतालबात देख लें काजी साहब, जो 2 मुतालबात सामने आए हैं उसमें कोई मुतालबा ऐसा नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ख़त्म कर दी जाए, और कोई ऐसा मुतालबा नहीं है इस वक्त। जो मुतालबे हैं वो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बन जाए जिस पर समझौता ही नहीं होगा। और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई, अगर इन पर बातचीत शुरू होती है, लेकिन ये बातचीत जो है ये मंजर आम पर है, लेकिन जो पसे पुष्ट जो बात चल रही है वो कुछ और है, वो असल बात वो हो रही है। और वही बात जो है वो आपको इसी महीने के एंड पर जो है वो सामने आती हुई नजर आएगी। अगर वो बात कामयाब हो गई तो आपको बिल्कुल हालात बदले हुए नजर आएंगे, सियासत बदले हुए नजर आएगी। अगर वो बात कामयाब नहीं होती वो बात, अच्छा मियां साहब एक खबर हमारी स्क्रीन पे खबर चल रही है जो ज़ाहिर है जंग अखबार की खबर है, हमारी खबर तो नहीं है। इस पर हम कमेंट आपका चाहेंगे। अमरीकी सफ़ीर का क्या ताल्लुक हमारे वैसे वज़ीर ख़ज़ाना, मैं ये तदरीसी तौर पर बात कर रहा हूँ, अमली तौर पर नहीं कर रहा, मगर वज़ीर ख़ज़ाना से वो उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या IMF का प्रोग्राम की सियासी भी इसमें डायमेंशन आ रही हैं? देखिए काजी साहब, वैसे तो कहा जा रहा है ये अलविदाई मुलाकात है क्योंकि 2 माह बाद वो सबकदोश हो जाएंगे और वो वापस चले जाएंगे अमरीकी सफ़ीर। वो अलविदाई मुलाकातों का ये तसलसल है जो हो रहा है, लेकिन इसमें IMF का जिक्र होना ये एक बड़ी तशवीशनाक अमर है क्योंकि IMF ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अदारा है और वो पाकिस्तान के साथ या किसी मुल्क के साथ जो मामलात करता है वो अपने तौर पर करता है, उसमें कोई सियासत इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन अमरीकी सफ़ीर का जो है और वज़ीर ख़ज़ाना के साथ IMF की बात करना ये सिर्फ सादा चीज़ नहीं है, ये इसमें इसके अच्छा IMF ने एक और बात भी कही है मियां साहब, एक और बात भी कही है, ये भी खबर इस वक्त नाज़रीन हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमने दावा किया कि 60 बिलियन तक हम अपनी बरामदात बढ़ा देंगे, उसने इसकी नफ़ी कर दी। वैसे तो हमारे जितने लायक बच्चे हैं माशाल्लाह जिनके हाथ में ये ज़माम कार रही है, उसको देख के कोई IMF से ज़्यादा इख्तलाफ करने की जगह तो नहीं बनती, मगर उसको ये इतना ओपनली कहने की क्या ज़रूरत थी कि भाई आपसे ये होने वाला नहीं है? इसकी क्या वजह लगती है आपको मियां साहब? देखें काजी साहब, इसकी वजह वही है जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब एक ही उनके पास एक बड़ा हथियार जो है वो फरवरी में IMF आएगा और हमें ज़रूरत है उस किस्त की, और उसी किस्त की बुनियाद पर हम जो है उड़ान पाकिस्तान और दीगर मंसूबे जो हैं वो बना रहे हैं। अगर वो किस्त हमें नहीं मिलती तो हम माशी तौर पर बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि गुर्बत की शरह बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र में हैं अमेरिका की भी और दुनिया की भी, और इस हवाले से अमरीकी सफ़ीर का इस वक्त मिलना, वो भी वज़ीर ख़ज़ाना से मिलना, और 2 माह पहले अलविदाई मुलाकातें हैं जो कि आके इनको सफ़ीर वज़ीर ख़ज़ाना को आके मिल रहे हैं। ये अच्छा मियां साहब ये भी क्योंकि साथ साथ खबरें चल रही हैं चूँकि हमारे स्क्रीन पर, और ये उसके साथ साथ हम ये टाइटल में बता भी रहे हैं ये कहाँ छपी हैं या कहाँ पे ये बोली गई हैं। शहबाज शरीफ साहब रिटायर होने जा रहे हैं, नबील गबोल साहब ने दावा किया है। नबील गबोल साहब की बात को हम कितना एतबार दें? पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, पहले कुछ बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनकी कोई यानी उनके ताल्लुकात के हवाले से भी कुछ शकूक व शुबात बयान होते रहे हैं,
कितने अहम हो सकते हैं और ये इनकी बात को कितना वजन हमें देना चाहिए मियाँ साहब? देखें कायद साहब, वजन तो है बात में, सिर्फ नबील गबोल साहब नहीं, इससे पहले भी बहुत से बयानात ऐसे आ चुके हैं और बहुत सी ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं। नबील गबोल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे भी हैं और हैं भी। दरमियान में जो मामलात ख़राब हुए थे वो ख़राब हुए, लेकिन बाद में वो अंदर के बंदे हैं और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, बहुत से उनके मामलात और भी हैं और उनको खबरें जो हैं वो इर्द गिर्द से भी मिलती हैं। जो अब वो बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है, हम ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि नबील गबोल जो हैं वो आम शख्सियत नहीं है। एक आप ये नहीं कह सकते कि मियां साहब मुझे एक बात समझाएं प्लीज। एक क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बड़ी फिदवियाना खिदमत की है वतन अजीज़ की मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो क्या ज़रूरत है उन्हें हटाने की और नया तजर्बा करने की? मैं ऐसी बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि जितनी उन्होंने दिल लगा के खिदमत वतन अजीज़ की है, आप समझ रहे होंगे, तो इतनी तो और शायद कोई शायद ना कर सके। देखें कायद साहब, खिदमत जो है ना वो दो तरह की होती है। एक खिदमत है मुल्क की खिदमत, दूसरा खिदमत होती है वो अपनी पार्टी की खिदमत और अपनी खिदमत। अब मुल्क की खिदमत क्या की है ये देखना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि मईशत को संभाला दे दिया गया है, लेकिन आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, अब भी हम उसी सतह पर खड़े हैं कि अगर हमें कहीं से अभी पैसे नहीं आते या कोई और मामला नहीं होता तो हम वही सतह पर आ जाएंगे जो पहले सतह पर थे। हाँ, बातें ज़रूर हुई हैं और इस हवाले से बहुत से वादे जो किए गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, वो भी पीपल्स पार्टी समझती है कि पूरे नहीं हुए और बाकी जो इत्तेहादी हैं वो भी नाराज हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये भी तो देखे ना। वैसे तो ये सेल्फ एविडेंट है, वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया कि हुकूमत के साथ आर्मी चीफ और अफवाज का तावन मिसाली है और ये होना भी चाहिए और ये होता भी है और होना भी चाहिए। इसको बार बार रीइटरेट करने की क्या ज़रूरत है? ये तो सेल्फ एविडेंट है मियाँ साहब। कल काजी साहब आपने जो तकरीर देखी थी उड़ान पाकिस्तान की, उसमें इसहाक डार साहब ने भी एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि जो मैं अपनी, उन्होंने मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं। तो ये मामला इस वक्त ये ही है कि बाहर कोई अपनी खिदमात पेश कर रहा है कि मैं भी हूँ, मेरी तरफ भी देखें, और जब ये मामला हो जाए और ये जब स्टेज आ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर मियां साहब क्योंकि अपने आप को पेश कर दे, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। चीजें चल रही हैं। वैसे तो उड़ान पाकिस्तान होनी चाहिए, हम तो उड़ान चाहते हैं, इस मुल्क की उड़ान चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की जीडीपी जो है अगर 0.92% पे बढ़ती है इस क्वार्टर में या इस महीने में, तो फिर ये उड़ान कैसे होगी? और फिर जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि विजन बड़े देते हैं, यासिन इकबाल साहब विजन देते हैं, इस नाइटमेयर से हमने निकलना है, हमें कौन निकालेगा? नाइटमेयर से निकालेंगे तो फिर कोई वीएन पाकिस्तान की बात होगी या फिर वीएन इस मुल्क की शराफिया के लिए क्या मसला है? हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकराम उल हक, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे कामरान यूसुफ साहब, उनसे हम अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे।